हिंडनबर्ग का मालिक इंडिया से बाहर किसी कंट्री के अंदर किसी एसी रूम के अंदर बैठकर अपने लैपटॉप से रिपोर्ट पब्लिश कर रहा है और उस रिपोर्ट के बेसिस पे वो हमारे पार्लियामेंट को, हमारे ऑपोजिशन को, हमारे पॉलिटिशियंस को, यहाँ तक कि हमारे देश के इन्वेस्टर्स को भी अपने उंगलियों के ऊपर नचा रहा है और हम लोग नाच रहे हैं। गुलामी की ये जो आदत है ना, ये लगता है अभी तक खत्म हुई नहीं है। मुझे एक बात बताओ कि ये हिंडनबर्ग को अडानी और हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर ही इतना ज्यादा इंटरेस्ट क्यों है? ये हाथ धोकर नहीं बल्कि ये नहा धोकर हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट के पीछे पड़ा हुआ है कि भाई कैसे भी करके इंडियन स्टॉक मार्केट को गिरा दो, लोगों का लॉस करवा दो और अपना प्रॉफिट बना लो। अब देखिए कि हिंडनबर्ग ने ये एलिगेशंस लगाए और इसके साथ साथ भाई विधवा विलाप शुरू हो गया। क्या रवीश कुमार, क्या राहुल गांधी, अलग अलग तरीके से अपने अपने लॉजिक देने में लोग लगे हुए हैं। आप इनकी बातों से आइडिया लगा सकते हो कि ये हमारे देश के एजेंसी के साथ में है, हमारे देश के एजेंसी के ऊपर भरोसा करते हैं, हमारे देश के ऊपर भरोसा करते हैं, या फिर हमारे देश के बाहर के जो लोग हैं, जो विदेशी ताकतें हैं, जो हमारे स्टॉक मार्केट को गिराना चाहते हैं, शेयर मार्केट को गिराना चाहते हैं, इकोनॉमी को कमजोर करना चाहते हैं, ये उनके साथ है। पिछली बार भी इसने एलिगेशंस लगाए थे जो कि बेसलेस साबित हुए और इस बार जो इसने एलिगेशंस लगाए हैं वो भी बेसलेस साबित हुए और वो कैसे बेसलेस है वही मैं आपको बताने वाला हूं और एक एक करके एकदम आसान भाषा में समझाने वाला हूं। तो एक एक करके हिंडनबर्ग ने जो एलिगेशंस लगाए हैं उसको देखते हैं और डिबंक करते हैं। हिंडनबर्ग ने एलिगेशन लगाया था कि माधवी जो कि सेबी की चीफ है, उनके पैसे लगे हुए हैं उस कंपनी में जो कि पैसे लगाता है अडानी के शेयर्स में, और वो जो कंपनी है वो किसी और का नहीं है बल्कि अडानी के एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का है जो कि इंडिया के बाहर मॉरिशस में बेस्ड है। और इसीलिए सेबी अडानी के इस ऑफशोर इन्वेस्टमेंट के ऊपर जांच नहीं कर रही थी क्योंकि सेबी अडानी को बचाना चाहता है, जबकि इसकी रियलिटी क्या है मैं बता देता हूँ। द हिंदू का आप ये आर्टिकल पढ़ सकते हो। इस आर्टिकल में आप क्लियरली देख सकते हो कि सेबी ने सो कॉज नोटिस अडानी को दिया था इस ऑफशोर इन्वेस्टमेंट के मामले में, और ये जो इन्वेस्टिगेशन है ये अभी पूरा हुआ नहीं था, इसके ऊपर अभी भी रिपोर्ट जारी करना बाकी है। और हिंडनबर्ग ने इस पूरे प्रोसेस के बीच में ही सेबी के ऊपर ही आरोप लगा दिए कि सेबी यहाँ पे धोखाधड़ी कर रहा है और अडानी को बचाने की कोशिश कर रहा है, और इसलिए सेबी ने अडानी के ऑफशोर इन्वेस्टमेंट वाले मामले की जांच ही नहीं की। तो ये वाला जो एलिगेशन था ये तो एकदम धराशायी हो गया। दूसरे पे चलते हैं। दूसरे एलिगेशन में हिंडनबर्ग ने कहा कि सेबी की जो चीफ है उन्होंने आईपी प्लस फंड में पैसा लगाया जो कि अडानी के शेयर्स में पैसे लगाता है, और इसलिए सेबी की चीफ ने अडानी के इस पूरे मामले के ऊपर जांच नहीं की, छानबीन नहीं की, क्योंकि उनका भी पैसा लगा हुआ था। इसकी रियलिटी ये है कि आईआईएफएल 2019 में ही बंद हो गया था और सेबी की चीफ माधवी ने 2015 में पैसे लगाए थे जिस समय कि वो सेबी से रिलेटेड नहीं थी। ये जो आईआईएफएल है इसने कभी भी अडानी के शेयर्स में पैसे नहीं लगाए हैं, ना ही कोई इन्वेस्टमेंट किया। और माधवी ने जब सेबी को ज्वाइन किया था तो उससे पहले ही उन्होंने अपने जो सारे एसेट्स थे वो अपने पति के नाम कर दिए थे। क्या इस हिंडनबर्ग को पता है कि हमारे देश के अंदर जब भी कोई नौकरी पे किसी को रखा जाता है तो भाई उसका बैकग्राउंड चेक किया जाता है। एक प्यून की नौकरी के लिए भाई चेक किया जाता है कि वो क्या करता है क्या नहीं करता है, 10 बार पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाने पड़ते हैं। और ऑब्वियस सी बात है कि जब सेबी चीफ अपॉइंट किया गया था माधवी को तो उससे पहले उनके बैंक चेक किए गए, अकाउंट चेक किए, भाई कहाँ पे पैसे इन्होंने इन्वेस्ट किए हुए हैं, कहाँ कहाँ पे इन्होंने पैसे लगाए हुए हैं, ताकि आगे चल के जब ये सेबी चीफ बनेंगी तो इनके जो डिसीजंस हैं वो किसी तरीके से बायस ना हो या उसमें कोई गड़बड़ी ना हो। और हिंडनबर्ग जो इस बात को कह रहा है कि हमने खुलासा किया है कि जो माधवी है उनका पैसा यहाँ पे लगा हुआ था, यहाँ पे लगा हुआ था, ये कोई खुलासा नहीं है। ये सब कुछ पब्लिकली अवेलेबल होता है और इजीली एक्सेसिबल होता है। तो जितनी हवा हिंडनबर्ग ने अपने बारे में बनाई थी ना वो हवा कुछ नहीं है, ये हवा एकदम फुस हो गई है। और अगर आप देखोगे तो जो शेयर मार्केट है ना वो भी इनके एलिगेशंस के ऊपर कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा, उल्टा रिएक्ट कर रहा है, और शेयर मार्केट जो है हमारा वो ग्रो हो रहा है। और इससे ये बात समझ में आ रही है कि लोग इनके एलिगेशंस का भरोसा नहीं कर रहे, क्योंकि पिछली बार जो इन्होंने एलिगेशंस लगाए थे उसका इन्होंने देख लिया था कि रिजल्ट क्या होता है। तो ले भाई ये वाला जो एलिगेशन था वो भी धराशायी हो गया। अगले के ऊपर आते हैं। हिंडनबर्ग ने अगला एलिगेशन ये लगाया कि जो सेबी की चीफ है माधवी, उन्होंने 2014 में सिंगापुर के एक कंपनी में 99% शेयर्स लिए थे जो कि 2014 में उन्होंने लिए थे। अब इसकी रियलिटी क्या है? इसकी रियलिटी यह है कि इस कंपनी का अडानी से कोई लेना देना है ही नहीं, और ये तो उस समय की बात है जब माधवी का कोई लेना देना ही नहीं था सेबी से। वो तो उस समय पे कोई प्राइवेट जॉब कर रही थी। ये वाला भी एलिगेशन धराशायी हो गया। अगले नंबर के ऊपर आते हैं। हिंडनबर्ग ने अगला एलिगेशन ये लगाया कि सेबी की चीफ माधवी ने REIT को प्रमोट किया था। REIT का मतलब होता है रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, और बहुत सारी जो कंपनियां होती हैं वो रियल स्टेट में इन्वेस्ट करती हैं। तो हिंडनबर्ग का कहना था कि सेबी की चीफ माधवी ने सिर्फ इसलिए REIT को प्रमोट किया था क्योंकि उनके जो पति हैं वो ब्लैकस्टोन के अंदर एडवाइजर है, और वो जो ब्लैकस्टोन कंपनी है वो REIT में इन्वेस्टमेंट्स करती है। मतलब वाओ, क्या लॉजिक है, क्या खतरनाक लॉजिक लगाया। अरे जो ब्लैकस्टोन है ये तो भाई और भी बहुत सारी चीजों के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है। तो क्या अगर फ्यूचर में जाके नरेंद्र मोदी कुछ कहते हैं कि भाई वो जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत अच्छा है,
इसमें लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए, तो क्या इसको ये कहा जाएगा कि नरेंद्र मोदी ने ब्लैकस्टोन को प्रमोट किया है? और सेबी की चीफ माधवी ने तो और भी बहुत सारी चीजों को प्रमोट किया था, लेकिन हिंडनबर्ग ने सिर्फ और सिर्फ REIT को सिलेक्ट किया, उसको पिक किया, क्योंकि प्रोपेगेंडा जो करना था। यहाँ तक कि माधवी जब सेबी में नहीं थी उस समय पे भी सेबी ने REIT को प्रमोट किया था और 2014 में ही इंडिया में REIT रेगुलेशन एक्ट आ चुका था। तो हिंडनबर्ग का ये जो एलिगेशन था ये भी धराशायी हो गया और इन सभी बातों का अडानी से तो कोई लेना देना ही नहीं था, दूर दूर तक लेना देना नहीं था। इसका मतलब यह है कि हिंडनबर्ग ने जो काम पिछले साल अडानी के साथ किया था, इस साल वही सेम काम उसने सेबी के साथ किया, क्योंकि सेबी का जो हाथ है वो हिंडनबर्ग के गर्दन तक पहुंच चुका था। हिंडनबर्ग को समझ में आ गया था कि सेबी ने जांच कर ली है, छानबीन कर ली है कि हम काम कैसे करते हैं और हम कैसे प्लानिंग की थी अडानी को गिराने की, इंडियन स्टॉक मार्केट को गिराने की और अपने प्रॉफिट बनाने की। तो हिंडनबर्ग ने सोचा कि भाई अब सेबी से बचने का सिर्फ एक ही उपाय है कि सेबी की जो क्रेडिबिलिटी है उसको गिरा दो। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपने जजमेंट में भी कहा है कि भाई इंडिया के बाहर के जो कोई इन्वेस्टिगेटर्स हैं, हम उनकी बात को अब सीरियसली लेंगे। मतलब इंडिया के बाहर के लोग क्या छाप रहे हैं इंडिया के स्टॉक मार्केट के बारे में, हमारे कंपनीज के बारे में, अब उनकी बातों को हम सीरियसली लेंगे क्या? और ये जो काम हिंडनबर्ग कर रहा है ना, ये बहुत ज्यादा डेंजरस है हमारे कंट्री के लिए। अगर सेबी की क्रेडिबिलिटी डाउन होती है ना, तो इसका मतलब है कि इंडियन शेयर मार्केट जो है उसकी क्रेडिबिलिटी डाउन होगी, कि यहाँ पे धांधली होती है, मार्केट मैनिपुलेशन होता है और लोग अपने पैसे शेयर मार्केट से निकालने शुरू कर देंगे। हिंडनबर्ग ये जो कर रहा है, इससे इवेंचुअली लॉस किसका होने वाला है? इसका लॉस होगा इंडियन यूजर्स को, आपका, हमारा। हम लोगों ने जो पैसे लगाए हुए हैं शेयर मार्केट में, हम ही लोगों को लॉस होने वाला है। हिंडनबर्ग को कोई लॉस नहीं होने वाला है। हिंडनबर्ग ने तो पहले से शॉर्ट पोजीशंस ओपन करके रखे हुए हैं कि भाई जैसे ही शेयर मार्केट गिरेगा, हमारा जो शॉर्ट पोजीशन है वो सक्सेसफुल हो जाएगा और हम पैसे कमा लेंगे। पिछले बार भी हिंडनबर्ग ने सेम काम किया था अडानी के साथ और इस बार इसने किया सेबी के साथ। मतलब इंडिया के बाहर बैठा हुआ कोई व्यक्ति है और एक रिपोर्ट पब्लिश करके हमारे स्टॉक मार्केट को हिला दे रहा है, लोगों को मैनिपुलेट कर दे रहा है। जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं वो थोड़ा जल्दी पैनिक हो जाते हैं और पैनिक होकर वो लोग बेच देते हैं। जैसे ही सेल करते हैं तो भाई एक एक करके डोमिनो इफेक्ट के जैसा शेयर मार्केट गिरना शुरू हो जाता है। और यही पैनिक क्रिएट करने के लिए हिंडनबर्ग बार बार रिपोर्ट पब्लिश करता है। जो लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं या जो लोग क्रिप्टो में ट्रेडिंग करते हैं, उनको आइडिया होगा इस बात का कि र्यूमर्स को स्प्रेड करके किस तरीके से मार्केट को मैनिपुलेट किया जाता है, गिराया जाता है। हिंडनबर्ग ने एलिगेशन लगाया था कि माधवी जो कि सेबी की चीफ है, उनके पैसे लगे हुए हैं उस कंपनी में जो कि पैसे लगाता है अडानी के शेयर्स में, और वो जो कंपनी है वो किसी और का नहीं है बल्कि अडानी के एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का है। तो इसी के ऊपर अडानी का क्लैरिफिकेशन था कि भाई जिस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बारे में तुम बात कर रहे हो उसका नाम है अनिल आहूजा और वो 2017 तक के हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में था, और साथ ही साथ उसके कंपनी का हमारे किसी भी कंपनी में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ना ही उसकी कंपनी जिसमें माधवी के पैसे लगे हुए हैं वो हमारे शेयर्स में इन्वेस्ट करता है। और इसके बारे में जो डॉक्यूमेंट्स है वो ओपनली इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है, कोई भी चाहे तो चेक कर सकता है। इन्होंने हिंडनबर्ग के इस प्रोपेगेंडा को प्रमोट करने के लिए पैसे भी देने शुरू कर दिए थे ट्विटर के ऊपर, ऐसा अलेज किया गया। इस स्क्रीनशॉट में देख सकते हो, ये लोग कह रहे हैं कि भाई अगर आप लोग हमारे इस हिंडनबर्ग के एलिगेशन को आगे बढ़ाने में, इसको और ट्वीट करने में हमारी मदद करोगे तो हम आपको पेमेंट देंगे। इन लोगों ने तो ये भी फेक न्यूज़ फैला दिया कि हिंडनबर्ग ने जब ये एलिगेशंस लगाए सेबी के ऊपर तो उसके बाद सेबी का जो ट्विटर अकाउंट है वो उन्होंने लॉक कर दिया, जबकि इसकी असलियत ये है कि सेबी का ये जो अकाउंट है ये बहुत पहले से लॉक्ड है। ऐसा नहीं है कि ये हिंडनबर्ग के एलिगेशंस के बाद लॉक हुआ, ये बहुत पहले से लॉक्ड है। पिछले बार जो हिंडनबर्ग ने अडानी के ऊपर एलिगेशंस लगाए थे और जब ये बात सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंची तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेबी को इसकी जांच करनी चाहिए और जो रिपोर्ट है वो हमारे सामने पेश करनी चाहिए। सेबी ने इसकी जांच की, कोई भी इसमें गड़बड़ी नहीं मिली। जो रिपोर्ट था वो सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं है और अडानी को क्लीन चिट मिला। और अडानी के जो शेयर्स गिरे थे वो वापस से रिकवर भी हो गए। और उसमें लॉस हुआ किसका? लॉस हुआ इंडियन यूजर्स का, जिन्होंने शेयर मार्केट में पैसे लगाए थे। फायदा किसका हुआ? फायदा हुआ हिंडनबर्ग को, जिन्होंने अपने शॉर्ट पोजीशंस ओपन किए हुए थे, और हिंडनबर्ग ने जिन जिन लोगों को अपना ये रिपोर्ट शेयर किया था उनको प्रॉफिट हुआ। इन शॉर्ट हमारे देश से पैसा बाहर निकल के गया और दूसरे लोगों के पास पहुंचा। और ये बातें पता कहां से चली? जब सेबी ने अडानी के ऊपर लगाए गए एलिगेशंस के ऊपर जांच की थी और रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने पेश की थी, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अडानी को क्लीन चिट दिया था और ये भी कहा था कि अगर हमारे देश के बाहर बैठे इस हिंडनबर्ग ने कुछ गड़बड़ियां की है जिसके कारण हमारे देश के जो यूजर्स हैं, जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, उनको लॉस हुआ है, तो उसकी छानबीन भी करनी चाहिए। तो सेबी ने उसकी छानबीन की और पता चला कि हिंडनबर्ग ने तो पहले ही अपने रिपोर्ट अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ शेयर कर दिए थे और ये सब कुछ पहले से प्लानिंग चल रहा था कि कैसे शेयर मार्केट को गिराना है और अपना प्रॉफिट बनाना है शॉर्ट सेलिंग करके। और ये जो पूरा मामला चला था ना, इसमें कहीं ना कहीं चाणक्य का भी इन्वॉल्वमेंट था,
क्योंकि जो कंपनीज इन्वॉल्व थे उसमें चाइना की एक बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस्ड लेडी भी मौजूद थी, और इसके बारे में हमने अपने पिछले वीडियो में ऑलरेडी बताया हुआ है। अब इसके बाद हिंडनबर्ग का भांडा फूट जाता है और सेबी हिंडनबर्ग को सो कॉज नोटिस देती है। तो अब हिंडनबर्ग के पास कोई ऑप्शन नहीं बच रहा था। हिंडनबर्ग को लगा कि भाई अब तो फंसना ही है और ऑप्शन हमारे पास है नहीं, तो हिंडनबर्ग ने सेबी के ऊपर ही एलिगेशंस लगा दिए। ये लोग सीबीआई को भी गलत बोलते हैं, ये लोग ईडी को भी गलत बोलते हैं, ये लोग आर्मी को भी गलत बोलते हैं, ये लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी गलत बोलते हैं, और अब तो ये लोग सेबी को भी गलत बोल रहे हैं। और अब आगे क्या ये लोग अब सुप्रीम कोर्ट को भी गलत बोलेंगे? अरे मतलब इनके हिसाब से सब कुछ इंडिया के अंदर गलत ही है। सिर्फ सही कौन है? तो सही है सिर्फ ये लोग और इनका हिंडनबर्ग। और अगर आप हिंडनबर्ग की इस रिपोर्ट को पढ़ोगे ना, तो इसमें लीगल डिस्क्लेमर दे दिया गया है कि भाई ये जो फैक्ट्स हैं इसके ऊपर हम खड़े नहीं हो रहे, अगर इसके कारण कुछ गड़बड़ी होते हैं तो वो आपकी है, वो आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगे, हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है। मतलब ये व्यक्ति अपने फैक्ट्स के ऊपर खुद खड़ा नहीं हो पा रहा है और ये कह रहा है लोगों को कि तुम हमारे फैक्ट्स के ऊपर विश्वास करो। और यही कारण है कि हिंडनबर्ग का ये जो ड्रामा था ना, ये इस बार नहीं चला। लोगों को पता था कि इसने पिछली बार क्या किया था, और इस बार भी इसकी प्लानिंग कुछ वैसे ही रही थी, क्योंकि इसने पहले से शॉर्ट पोजीशंस ओपन किए हुए थे सेबी के ऊपर इन एलिगेशंस को लगाने से पहले। लोगों ने पैनिक में सेल नहीं किया, उल्टा मार्केट ऊपर जाता गया और इनका जो प्रोपेगेंडा था वो फेल हो गया। इनकी जो प्लानिंग थी कि स्टॉक मार्केट को गिराया जाएगा, अपना प्रॉफिट बनाया जाएगा, वो फेल हो गया। तो ये है पूरा मामला, और आप लोग इसके ऊपर क्या सोचते हो? और हिंडनबर्ग के बारे में 2 शब्द जरूर कहिएगा।